गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछली क्लास के अंदर अपन बहुपद के अंदर द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण के बारे में अपन थोड़ा अध्ययन किया था और अपन द्विघात समीकरण का मानक रूप और किसी दी गई द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना, यह अपन थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। अब अपन जो द्विघात समीकरण से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो अपन सोल्व करेंगे। द्विघात समीकरण के से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करेंगे और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर रहे थे अपन गुणनखंड विधि से। अपन एक दो एग्जांपल भी देख लिए थे कि गुणनखंड विधि से किसी दी गई द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ये अपन एक दो एग्जांपल देख लिए थे, दो तीन एग्जांपल कर लिए थे। अब अपन इसी से रिलेटेड यानी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने से रिलेटेड अपन एक्सरसाइज 3.3 की प्रॉब्लम और देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है, निम्न समीकरणों की जांच करके बतानी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। क्या अपने को कुछ द्विघात समीकरण दी गई है, जांच करके बताना है कि इनमें से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं है। तो अपन किसी भी दी गई समीकरण की द्विघात समीकरण होने की जांच कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को जो समीकरण दी गई है उसको अपन जितना सरल कर सकते हैं उतना सरल करेंगे। सरल करके फिर अपन उसको द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, दी गई समीकरण को सरल करके द्विघात समीकरण के जो मानक रूप होता है, क्या होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको क्या बताया था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए और a b c तीनों क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R के अंदर a b c का मान होना चाहिए। तो अपन कोई भी जो समीकरण दी है जिसको अपने को द्विघात समीकरण की जांच करनी है, तो सबसे पहले अपन उसको सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद में जो समीकरण प्राप्त होती है उसकी कंपैरिजन या तुलना अपन इस समीकरण से करेंगे। द्विघात समीकरण की जो मानक समीकरण है ये, इससे अपन उस समीकरण की तुलना करेंगे। अगर प्राप्त समीकरण इस रूप की है तब तो वो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट जो है, पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपने को समीकरण दे रखी है x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू दे रखा है x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। पहले के अंदर अपने को ये समीकरण दे रखी है। अब इस समीकरण को अपने को जांच करके बतानी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जांच करने के लिए पहले अपन इसको सरल करेंगे। सरल करने का मतलब ये जो चराक्ष में ये जो रेखीय गुणनखंड है इनको आपस में गुणा करके और अपन इसको थोड़ा सरल करेंगे। तो x से इसके अंदर गुणा करेंगे तो x² प्लस x प्लस 8 इक्वल टू ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी रूप है, जिसका मान होता है a² माइनस b²। a की जगह x और b की जगह 2 है, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया x² माइनस 4। x² से x² दोनों साइड कट जाएगा, समान पद है और समान चिन्ह के दोनों साइड जो पद होते हैं वो कट जाते हैं। तो क्या बचा अपने पास x प्लस 8 और ये माइनस के 4 इधर आएंगे तो प्लस के 4 इक्वल टू 0, यानी x प्लस कितना हुआ 12 इक्वल टू 0। ये समीकरण आई सरल करने के बाद में, जो कि चराक्ष में रेखीय समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात एक ही है। चर की अधिकतम घात वाला जो पद है उसकी घातांक या जो घात है वो 1 है, जबकि द्विघात समीकरण में तो चर का अधिकतम जो घात होता है वो 2 होता है। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम 2 घात का पद होता है और इसमें चराक्ष की 2 घात का कोई पद ही नहीं है। ये तो क्या है, रैखिक समीकरण है, 1 घात का समीकरण है। तो ये क्या नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से अपन जांच करके बता देंगे। अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो देखो। सेकंड पार्ट के अंदर क्या समीकरण दे रखी है, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। सेकेंड पार्ट के अंदर ये समीकरण अपने को दे रखी है और अपने को इसको जांच करके बतानी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले अपन जो इस समीकरण की जो LHS है, इसका जो वाम पक्ष है
वाम पक्ष से इसको सरल करेंगे, वाम पक्ष जो है वो a प्लस बी की पावर क्यूब के रूप में, और चूंकि अपने को पता है कि a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना a प्लस बी के क्यूब का प्रसार। तो अपन इस सूत्र की सहायता से अपन इस x प्लस 2 की पावर 3 का प्रसार करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 8 प्लस 3 इंटू ए की जगह x और b की जगह 2 इंटू ए प्लस बी अर्थात x प्लस 2, और बराबर में क्या है x की पावर 3 माइनस 4। अब अपन इसको और सरल करेंगे तो x की पावर 3 प्लस 8 प्लस के 3 दूनी 6 इंटू एक्स 6x इंटू एक्स प्लस 2 और बराबर है x की पावर 3 माइनस 4। अब x की पावर 3 से तो x की पावर 3 दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, समान पद विपरीत, ये समान पद है और समान चिन्ह है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x प्लस 8 और ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। और सरल कर दो, पूरे में से 6 कॉमन लेंगे, इसको इधर भाग दे देंगे तो अपने पास समीकरण आएगी x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा, 6 कॉमन 6 दूनी 12 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण आई जो कि द्विघात समीकरण के मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रूप की है। ए की जगह 1 है, बी की जगह 2 और सी की जगह क्या है 2। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो अपन ऐसे जांच कर लेंगे। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो देखो, तीसरे पार्ट के अंदर क्या समीकरण दे रखी है, तीसरे पार्ट के अंदर अपने को समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये समीकरण दे रखी है, इसको अपने को चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले अपन इसको सरल करेंगे, बायां पक्ष तो क्या सरल करेंगे, तो अपने आप ऑलरेडी सरल है, दाएं पक्ष को अपन इसका a माइनस बी से प्रसार करके सरल करेंगे। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 a की जगह क्या है x और b की जगह कितना है माइनस 2 प्लस b स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 4x प्लस के 4, इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हाँ अपने पास क्या बचता है, देखो ये प्लस के 3x इधर आएंगे तो माइनस के 3x, तो प्लस के 4x और माइनस 3x क्या बचेगा प्लस का x, और इधर प्लस के 4 है इधर प्लस का 1, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 यानी प्लस का 4 और माइनस का 1 क्या आ जाएगा प्लस के 3 बच जाएंगे। तो ये आया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास प्राप्त होता है x प्लस 3 जो कि चर अक्ष में एक घात की समीकरण है, रेखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर अक्ष का अधिकतम a घात का पद है, इसमें चर की अधिकतम घात जो है वो a घात का पद है, इसलिए a घात की समीकरण रेखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये लिख देंगे अपन कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 3, और इसके अंदर एक पार्ट चौथा दे रखा है, उसी प्रकार से आप उसकी जांच कर लेना। अब अपन आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अपने इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपने को गुणनखंड विधि द्वारा दी गई समीकरणों के हल ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। पहली समीकरण आपको दे रखी है, इसके अंदर 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
ये समीकरण दे रखी है, अपने को इसके मूल ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। इसमें विधि का नाम देते हैं, अगर विधि का नाम नहीं देता तो अपन इसका बाकी अन्य किसी विधि से भी इसके मूल ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अगर नाम दे देता है विधि का, जिस विधि का नाम दे देता है तो उसी विधि से उसके मूल ज्ञात करेंगे। दूसरी विधि से आप उसका मूल ज्ञात करेंगे तो वो सही नहीं माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में किसी भी विधि का नाम नहीं दिया जाता है तब आपको जो आए उसी विधि से उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें दे दिया है कि गुणनखंड विधि से ही समीकरण द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि काम में लेनी है, और गुणनखंड विधि से संबंधित अपन क्वेश्चन पिछली क्लास में 2-3 क्वेश्चन कर भी लिए थे, आगे और देखते हैं। तो सबसे पहले अपन दी गई समीकरण लिखेंगे 2x² - 5x + 3 = 0। ये समीकरण दे रखी है। अपन गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करना चाहते हैं, तो अपन गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए इसका जो बीच वाला पद है, अर्थात अक्स के गुणांक वाला जो पद है, उसको ऐसे दो पदों में तोड़ो कि उसका योग तो बीच वाले पद के बराबर आ जाए, और उसका जो गुणन है वो क्या है, पहले और तीसरे पद के गुणन के बराबर आ जाए, और उसका योग जो है, उनका जो योग है वो बीच वाले पद के बराबर आ जाए। तो -5x को ऐसे दो पदों में तोड़ो कि उसका योग तो क्या आ जाए, -5x, और गुणा क्या आ जाए, प्लस के 6x², तो वो हो जाएंगे -3x और -2x। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसके जगह 2x² - 5x को तोड़ेंगे, -3x -2x जोड़ेंगे तो -5x, और गुणा करेंगे तो प्लस के 6x² + 3 = 0। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि दो के जोड़े बनाने, एक जोड़ा ये बढ़ गया, एक जोड़ा ये, दो के जोड़े बना के इनमें कॉमन लेने। जैसे पहले वाले जोड़े में क्या कॉमन आ जाएगा, अचर पर तो कोई कॉमन आएगा नहीं, सिर्फ x कॉमन आएगा, तो इसमें से x कॉमन ले लिया, तो 2x² में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x की एक घात कम हो जाएगी, क्या बचेगा 2x, और -3x में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -3, और इसी प्रकार से इसमें अपन -1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2x - 3 = 0। अब 2x - 3 इन दोनों पदों में से फिर से कॉमन आ जाएगा, 2x - 3 फिर से कॉमन आया, क्या बचा x - 1 = 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखिए, अपन x के मान निकालेंगे, या तो ये 0 या ये 0। दिस इंप्लाइज या तो 2x - 3 = 0 या फिर x - 1 = 0। दिस इंप्लाइज x बराबर आया 3/2 और 1। तो ये हो जाएंगे इस दी गई समीकरण के मूल। तो पहला पार्ट हो गया, इसका दूसरा पार्ट देखो। दूसरे पार्ट के अंदर अपने को द्विघात समीकरण दे रखी है 9x² - 3x - 2 = 0। ये द्विघात समीकरण दे रखी है दूसरे पार्ट के अंदर। इसको अपने को गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो अपन दी गई समीकरण क्या वो लिखेंगे 9x² - 3x - 2 = 0। उसके बाद मैंने बताया था कि बीच वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ो कि उनका योग तो इस बीच वाले पद के बराबर हो जाए, और उनका गुणन जो है वो पहले और तीसरे पदों के गुणन के बराबर हो। तो सोचो -3x के ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं कि जोड़ने पर -3x आ जाए, और गुणा करने पर -18x² आ जाए, तो हो जाएंगे -6 और +3। गुणा करेंगे तो हो जाएंगे -18x², और जोड़ेंगे तो बच जाएंगे -3x। तो दिस इंप्लाइज 9x², -3x की जगह लिखेंगे -6x + 3x। इनको जोड़ेंगे तो -3x बच जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो -18x² आ जाएगा, और अपने को -18x² ही चाहिए, क्योंकि पहले और तीसरे पद का गुणन क्या आ रहा है -18x² आ रहा है। बाकी का तीसरा पद एज इट इज लिख दो = 0। उसके बाद में आपको दो के जोड़े बना के कॉमन लेने हैं। पहले वाले जोड़े में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। तो 9x² में से अपन 3x कॉमन ले लेंगे, तो एक तो बच जाएगा 3 और एक बच जाएगा x, और -6x में से 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा -2 + 1, एक दोनों में से प्लस का एक कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3x - 2 = 0। अब 3x - 2 फिर से इन दोनों पदों में से कॉमन ले लेंगे, 3x - 2 × 3x + 1। दिस इंप्लाइज इन दोनों को अपन 0 बराबर रखेंगे तो अपने पास x के क्या क्या मान आएंगे। दिस इंप्लाइज या तो 3x - 2 = 0, या फिर 3x + 1 = 0,
तो अपने पास x का मान आएगा एक तो 2/3 और एक आएगा माइनस का 1/3। तो ये इस दी गई समीकरण के दो मूल आएंगे, 2/3 और माइनस 1/3। तो अब अपन आगे इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ तीसरे पार्ट के अंदर देखो अपने को क्या दे रखा है, एक द्विघात समीकरण दी गई है, वो है √3 इंटू एक्स स्क्वायर, √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। ये अपने को एक द्विघात समीकरण दे रखी है और गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन दी गई समीकरण लिखेंगे, √3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। उसके बाद में अपन बीच वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे कि उसका योग तो बीच वाले पद के बराबर आ जाए और उनका जो गुणा है वो पहले और तीसरे पदों के गुणन के बराबर आ जाए। पहले और तीसरे पदों का गुणा क्या आएगा, 7x स्क्वायर इंटू √3 और √3 क्या हो जाएगा 3, यानी 7 × 21x स्क्वायर। तो अपन 10x को ऐसे दो पदों में तोड़ो कि योग तो 10x आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए 21x स्क्वायर। तो वो होंगे प्लस के 3x और प्लस के 7x, जोड़ेंगे तो प्लस के 10x और गुणा करेंगे तो 7 × 21x स्क्वायर। तो अपन बीच वाले पद की जगह क्या लिखेंगे, प्लस के 3x प्लस के 7x। तो √3x स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 3x, ये तो बीच वाले पद की जगह लिख दिया। और तीसरा पद जो है वो ऐसा का ऐसा 7 √3 इक्वल टू 0। अपन दो दो के जोड़े बनाएंगे और इनमें जो कॉमन आएगा वो कॉमन लेंगे। पहले वाले जोड़े में से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा √3 इंटू एक्स प्लस 7। दूसरे वाले जोड़े से क्या कॉमन आ जाएगा √3, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, तो यहाँ से एक √3 बच जाएगा और एक x बच जाएगा। तो √3 इंटू एक्स प्लस 7 √3 में से √3 बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा 7 इक्वल टू 0। आप फिर से देखो इन दोनों पदों में से ये पद क्या है, सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों पदों में से √3 इंटू एक्स प्लस 7 ये बाहर कॉमन आ जाएगा। ये देखिए वो पद क्या आ जाएगा, इन दोनों पदों में से कॉमन आ जाएगा, तो पहले में से x बचेगा और दूसरे में से √3 इक्वल टू 0। उसके बाद में अपन इन दोनों रेखीय गुणनखंडों को 0 के बराबर रख देंगे। तो चर x के जो मान आएंगे वही क्या होंगे, समीकरण के मूल होंगे, वही क्या करेंगे, समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो x का एक मान तो आएगा माइनस का 7 बट्टे √3। यहाँ से जब √3 इंटू एक्स प्लस 7 को 0 बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा माइनस का 7 बट्टे √3 और x प्लस √3 को 0 बराबर करेंगे तो यहाँ से अपने को x का मान मिलेगा माइनस का √3। तो ये क्या होंगे, दी गई समीकरण के दो मूल हो जाएंगे। ऐसे अपन गुणनखंड विधि से किसी दी गई द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीसरा पार्ट कंप्लीट। अब अपन इसका चौथा पार्ट करते हैं। चौथे पार्ट के अंदर क्या दिया गया है, देखो इसका चौथा पार्ट के अंदर समीकरण दे रखिए x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये दे रखिए, अपन को सरल करके इसके मूल बताने हैं। तो अपन देखो इसकी अगर कंपैरिजन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से की जाए तो यहाँ a की जगह x है और b की जगह 16, b स्क्वायर की जगह क्या है 16 को लिख सकते हैं अपन 4 का स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन दी गई समीकरण लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। उसके बाद में अपने को पता है कि ये जो समीकरण है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको अपन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2ab, 8 को लिखते हैं अपन 2 गुणा 4, 8 को क्या लिखते हैं 2 गुणा 4 और x को अपनी जगह ऐसा कैसा प्लस 16 को लिखते हैं अपन 4 का स्क्वायर। अब इसकी तुलना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से करेंगे तो a की जगह x है और b की जगह क्या है 4 है, तो ये किसका मान बन जाएगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर अर्थात x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 4 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0।
दोनों को अपन 0 के बराबर करेंगे तो अपने पास x के दो मान आएंगे 4 4, और x के दोनों मान इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, तो इसके दो मूल होंगे 4 4। तो ये अपन इसका चौथा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं इसका पार्ट नंबर 5। इसका पांचवा पार्ट देखिए, दूसरे क्वेश्चन का पांचवा जो पार्ट है उसमें अपने को क्या समीकरण दे रखी है, दूसरे का पांचवा पार्ट, दूसरे का जो पांचवा पार्ट उसमें समीकरण दे रखी है 1/x-2 प्लस 2/x-1 इक्वल टू दे रखा है 6/x। जहां दे रखा है कि x का जो मान है वो 1 और 2 के बराबर नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 और 2 के लिए इनके हर क्या बन जाएंगे 0, और हर में किसी भी इनका हर 0 होता है तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी परिभाषित नहीं होगा। तो पहले दे दिया कि x का मान 1 और 2 के बराबर नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 और 2 के लिए ये समीकरण क्या नहीं होगी, परिभाषित नहीं होगी। x बराबर 1 2 के लिए इन बिंदुओं का हर जो है वो 0 बन जाएगा, और किसी बिंदु का जब हर 0 होता है तो उसका मान क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बढ़ जाएगा, परिभाषित नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दी गई समीकरण को सरल करके द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है x² + bx + c = 0 उस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सरल करने के लिए इसका जो वाम पक्ष है वो सरल करेंगे, दाएं पक्ष को तो क्या सरल करेंगे, ऑलरेडी सरल है। तो दाएं पक्ष को अपन लघुत्तम लेके क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो सबसे पहले दी गई समीकरण 1/x-2 प्लस 2/x-1 इक्वल टू 6/x, लघुत्तम लेके अपन इसको सरल करेंगे तो x-2 इंटू x-1 इसका लघुत्तम आएगा, और इसमें x-2 का भाग जाएगा x-1 बार, प्लस दोबारा x-2 इंटू x-1 में x-1 का भाग जाएगा x-2 बार, और x-2 को 2 से गुणा करके लिखेंगे तो 2x-4 क्या जाएगा, 2x-4 इक्वल टू है 6/x। अब अपन इसको और सरल करेंगे, x वाले पद एक जगह जोड़ देंगे, अचर वाले पद एक जगह जोड़ देंगे, तो प्लस के 2x और प्लस का x कितने हो गए, प्लस के 3x, माइनस का 1, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 4, तो कितने हो गए, माइनस के 5 बट्टे x-2 इंटू x-1 इक्वल टू 6/x। अब अपन वज्र गुणा करके इसको सरल करेंगे तो यह जाएगा 6 इंटू x-1 इंटू x-2 इक्वल टू में हो जाएगा x इंटू 3x-5, ये आएगा। इसको वज्र गुणा करने के बाद में ये आ जाएगा। अब अपन इसको और थोड़ा सरल करते हैं, तो पहले इन x में इन दोनों रेखीय गुणनखंडों को आपस में गुणा करके फिर 6 से गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणन क्या आएगा, x² माइनस का 2x, x² माइनस 2x, फिर माइनस 1 से इन दोनों पदों को गुणा करेंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस के 2, और इधर 3x-5 से x को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² माइनस के 5x। अब अपन 6 से गुणा कर देते हैं, अंदर 6, पहले x² माइनस के 2x माइनस का x माइनस के 3x प्लस 2 इक्वल टू 3x² माइनस 5x। अब अपन क्या करेंगे, इस 6 को अंदर गुणा कर लेंगे और इन पदों का इधर पक्षांतरण करके लिखेंगे, तो 6x², ये प्लस के 3x² इधर आएंगे तो माइनस के 3x², और ये जाएंगे माइनस के 18x और प्लस के 12, और ये माइनस के 5x इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या जाएंगे, प्लस के 5x इक्वल टू दायां पक्ष क्या बन जाएगा, 0। अब अपन समान पद जोड़ देंगे, यानी x² वाले पद एक जगह, x वाले पद एक जगह और अचर पद एक जगह जोड़ के सरल करेंगे, तो x² वाला पद तो एक ही अपने आप में, तो 6x², सॉरी प्लस के 6x² और माइनस के 3x², तो प्लस के 3x² बच जाएंगे। x वाले पद एक जगह जोड़ो, माइनस के 18x और प्लस के 5x, तो 13 और 5 18, माइनस के 13x बच जाएंगे, और अचर पदों को एक जगह जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 12 इक्वल टू 0। अब अपन क्या करेंगे, इसके अपन गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके इसके मूल ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए।
अगर विधि का नाम नहीं देता तो अब तो अपन किसी भी विधि से इसके मूल ज्ञात कर सकते थे। श्रीधराचार्य सूत्र से भी अपन इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बढ़ा के श्रीधराचार्य सूत्र लगा के इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अपने को गुणनखंड विधि का नाम दे दिया। तो इसके गुणनखंड करेंगे हम 3x²। बीच वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ो कि उनका योग -13x आ जाए और गुणा करने पर 12 3 36x² आ जाए। तो ऐसे क्या होंगे, ऐसे कोई दो संख्या सोचो, 9 चौक 36 और 9 4 13, यानी -9 और -4 जोड़ेंगे तो -13x और गुणा करेंगे तो +36x² आ जाएंगे। तो -13x की जगह लिखेंगे -9x -4x +12 = 0। अब इन दोनों के जोड़े बना के इनमें कॉमन लेंगे। पहले वाले दो पदों में से अपन 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3x² में से 3x कॉमन ले लिया, क्या बचा x, माइनस अपनी जगह है 9x में से 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे -4, -4x में से -4 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा +x, और प्लस के 12 में से अपन -4 बाहर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -3 = 0। अब अपन फिर से इन दोनों पदों में से x -3 बाहर कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले पद में बचेगा 3x और दूसरे वाले में -4 = 0। दिस इंप्लाइज, अब इन दोनों रैखिक गुणनखंडों को अपन शून्य के बराबर रख के x के मान निकालेंगे तो x के मान आएंगे 3 और 4/3, 3 और 4/3। ये इसके क्या आएंगे, दो मान आएंगे 3 और 4/3, और ये क्या हो जाएंगे, इस समीकरण के मूल हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 5। आगे अपन देखते हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो अपन ये इधर वाला मिटा देते हैं। देखो इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, दूसरे में छठा पार्ट जो है वो चल रहा है। दूसरे में छठा पार्ट एक समीकरण और देख लेते हैं। छठे पार्ट के अंदर अपने को समीकरण दे रखी है 100x² -20x +1 = 0। ये समीकरण और देख लेते हैं, इसका हल और ज्ञात कर लेते हैं, मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो अपने को ये समीकरण दे रखी है 100x² -20x +1 = 0। इसके अपने को गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने हैं, तो वही करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा किसी दी गई द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए बीच वाले पद को, बीच वाला पद क्या है -20x, चिन्ह सहित लेंगे। चिन्ह सहित लेना है तो -20x लेना है, न कि +20x। चिन्ह छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। तो -20x को ऐसे दो पदों में तोड़ो कि उनका योग तो -20x आ जाए और गुणा करने पर पहले और तीसरे पद के गुणन यानी 100x² के बराबर आ जाए। तो ऐसी दो संख्या सोचो कि उनका योग तो -20x हो और गुणा क्या हो 100x² के बराबर हो। तो ऐसी कौन सी होगी दो संख्याएं, सोच के देखो। -10x और -10x ले लें तो योग तो -20x हो जाएगा और गुणा क्या आ जाएगा +100x²। तो अपन क्या करेंगे, बीच वाले पद की जगह -20x की जगह लिखेंगे -10x -10x। तो यह हो जाएगा 100x² -10x -10x +1 = 0। उसके बाद में अपन क्या बनाएंगे, इन दो के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। इसके बाद में इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। पहले वाले जोड़े में से क्या कॉमन आ जाएगा 10x। तो 100x² में से 10x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, तो एक तो 10 बच जाएगा और एक x की एक घात बच जाएगी, यानी 10x -10x में अपन 10x कॉमन ले लिया तो क्या बचा -1, और इन दोनों में से अपन माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ 10x है, माइनस बाहर ले लिया तो -10x में से माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस के 10x, और प्लस के 1 में से -1 बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -1, क्योंकि अपन एक को लिख सकते हैं -1 × -1, एक -1 बाहर ले लिया तो एक -1 बच गया। अब इन दोनों में से फिर से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों पदों में से पुनः 10x - 1 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से तो 10x बच जाएगा, इसमें से -1 = 0।
अब अपन इन दोनों रेखीय गुणनखंड को 0 बराबर रखे x के मान निकालेंगे तो x के क्या मान आएंगे 1/10 और 1/10। तो ये क्या है, इस दी गई द्विघात समीकरण के दो मूल हो जाएंगे। अब इसका सातवां पार्ट अपन देखते हैं। सातवें पार्ट के अंदर अपने को क्या समीकरण दे रखी है, सातवें पार्ट के अंदर समीकरण दे रखी है 3x² माइनस का 2√6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये अपने को द्विघात समीकरण दे रखी है इसके सातवें पार्ट के अंदर और इसके मूल अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन दी गई द्विघात समीकरण क्या है वो लिखेंगे। क्या दे रखी है 3x² माइनस 2√6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो अपने को द्विघात समीकरण दे रखी है। अब इसके गुणनखंड विधि से मूल निकालने हैं तो इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। और आपको द्विघात बहुपद की आपको गुणनखंड करने बता रखे हैं। कैसे करते हैं, इसका जो बायां पक्ष है द्विघात बहुपद के रूप में, इसके अपन को रेखीय गुणनखंड करने हैं। और इसके रेखीय गुणनखंड कैसे करते हैं, बीच वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ते हैं जिनका योग तो इस पद के बराबर हो जाए और उनका गुणा जो है वो पहले और तीसरे पद के गुणा के बराबर हो जाए। तो ऐसे दो संख्या सोचो कि उनका योग तो आ जाए माइनस का 2√6 और उसका गुणा आ जाए 6। तो ऐसी कौन सी दो संख्या हो सकती है, सोचो ना। 6 हाँ, -2√6 को अपन लिख देंगे -√6 और -√6। तो उनका योग तो हो जाएगा माइनस का 2 इंटू √6 और उनका गुणा हो जाएगा √6 और √6 को आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। तो अपन क्या करेंगे 3x² माइनस 2√6 को अपन तोड़ के लिखेंगे माइनस का √6 इंटू माइनस का √6, क्योंकि इन दोनों को अपन वापस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 2√6 इंटू एक्स बन जाएगा। और इन दोनों को अपन आपस में गुणा करेंगे, माइनस √6 इंटू माइनस √6 दोनों को गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल क्या आएगा √6 और √6 क्या आ जाएगा 6 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और x क्या आ जाएगा x², यानी इन दोनों का गुणा आएगा वो 6x² और अपने को चाहिए क्या 6x² ही चाहिए। तो अपने इसके गुणनखंड सही है प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अपन दो के जोड़े बना के कॉमन लेंगे। पहले वाले जोड़े में से क्या कॉमन ले लेंगे, देखो थोड़ा सा इसको सरल करके लिखते हैं। एक तो अपन 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 x² ऐसा कैसा माइनस, अब अपन √6 के गुणनखंड √6 को लिख सकते हैं √3 गुणा 2 माइनस √3 गुणा 2, साथ में x भी है बाहर और ये माइनस और ये बाहर x और प्लस 2 इक्वल टू 0। अपन ऐसे इसको थोड़ा तोड़ के लिख लिया। अब आपको पता है कि इस जोड़े में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो √3 कॉमन आ जाएगा, √3 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा और इस पद में से भी कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। तो इस पहले वाले जोड़े में से अपन √3 इंटू x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक √3 कम हो जाएगा और एक x की एक घात कम हो जाएगी। क्या बचेगा √3 इंटू एक्स, √3 इंटू एक्स माइनस चिन्ह ऐसा वैसा आएगा। फिर इसमें से अपन एक तो √3 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ बचा सिर्फ माइनस का √2, ये ब्रैकेट बंद। ऐसे अपन दूसरे वाले जोड़े में से क्या कॉमन ले सकते हैं, अपन 2 को भी ले सकते हैं √2 गुणा √2। तो इन दोनों पदों में से अपन क्या ले लेंगे माइनस का √2 कॉमन ले लेंगे। तो √3 गुणा √2 में से माइनस का √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा प्लस का √3 बच जाएगा। इंटू में x अपनी जगह है ही, √3 माइनस देखो माइनस √3 गुणा √2 गुणा x में से अपन माइनस √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर √3 इंटू x बचेगा और यहाँ
प्लस 2 में से माइनस अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का अंडर रूट 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों में से फिर से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, इस पूरे में से अंडर रूट 3 x माइनस अंडर रूट 2 और इस पूरे में से अंडर रूट 3 इंटू x माइनस अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, यानी इन दोनों पदों में से अंडर रूट 3 गुणा x माइनस अंडर रूट 2 ये फिर से कॉमन आ जाएगा। तो इसमें तो क्या बच जाएगा, पहले वाले पद में बच जाएगा अंडर रूट 3 इंटू x और दूसरे वाले पद में क्या बच जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब अपन इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो अपने पास जो x के मान आएंगे वही क्या होंगे, इस दी गई द्विघात समीकरण के मूल आएंगे। दिस इंप्लाइज या तो अंडर रूट 3 इंटू x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 या अंडर रूट 3 इंटू x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। दोनों रैखिक गुणनखंड क्या है, समान है, तो दोनों से x के सेम मान आएंगे। तो पहले वाले से x का मान आएगा अंडर रूट ऑफ 2/3 और दूसरे वाले से भी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2/3। तो ये क्या हो गए, इस दी गई द्विघात समीकरण के मूल हो गए। तो ये अपन इसके एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के अपन 7 पार्ट कर लिए हैं और बाकी के जो पार्ट्स है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।